अस्सलामुअलैकुम। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम अभी एक 4 वायर आरटीडी में कोफिशिएंट्स फीड करवा रहे हैं इंडिकेटर में, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को क्लैरिफाई कर सकें। तो पहले मैंने इस प्रॉप को ये हमारे एक ट्राई ब्लॉक कैलिब्रेटर में डाला और 50, 100 एंड 150 पे मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया। ये इसके रिज़ल्ट्स थे और ये इसकी रेजिस्टेंस आई है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना था, हमने बेसिकली इन टेम्परेचर्स और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू से इसका ए बी सी और आर ओ कैलकुलेट करना था। रेजिस्टेंस है 0 टेम्परेचर, ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट और सी कोफिशिएंट। तो देखें, मैंने कोफिशिएंट कैलकुलेट किए हैं और इसमें फीड करवाए हैं। तो अब इसका 50 पे रिजल्ट देखें, 49.999998 और ऐसे ये वापस क्लोज टू 50 हो जाता है, 50.00 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो आईईसी स्टैंडर्ड के कोफिशिएंट्स थे जो वहाँ से मुझे पता चले, वो ए, बी और सी। और इसका क्योंकि बी टी 100 था तो इसका अल्फ़ा 0.00385 था पर डिग्री। रेजिस्टेंस कितनी चेंज आएगी इसमें, और एट ज़ीरो यानी कि जब 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नॉन थी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो हमें मिली। और जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की, ये इसमें प्रीवियस कोफिशिएंट फीड थे ए, बी और सी, जिनको मैंने कैलकुलेट करके बाद में ए और बी को चेंज किया। तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ जो अभी मैंने कोफिशिएंट्स चेंज किए हैं। मेन्यू का बटन दबाना है, यहाँ से रिव्यू पे जाना है, यहाँ से ए कोफिशिएंट, तो इस पर 3.923156 ये मैंने कैलकुलेट किया है, जबकि ओल्ड ये लगा हुआ था। इसी तरह बी कोफिशिएंट मैंने डाला है इसमें -5.846785, जो कि पहले ये डाला हुआ था इंडिकेटर में। और आर ओ मैंने 100 पूरा लगाया है, इससे पहले आर ओ था 99.99 पता नहीं 87 को समथिंग था, तो मैंने इसको 100 पूरा किया। तो ये भी मैंने कैलकुलेट किया, आर ओ भी मैंने कैलकुलेट किया उन्हीं 3 टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की वैल्यू से, जिससे मैं ए और बी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सी जो है वो सी पहले से ही लगा हुआ है, सी को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि ये बिलो 0 डिग्री, अगर मेरे पास मैं इस प्रॉप से 0 डिग्री या उससे बिलो टेम्परेचर लेता तब मैंने सी कैलकुलेट करना था। तो अबव मैंने किया इसलिए ए और बी किया है। तो मैं आपको थोड़े से फार्मूले दिखा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको 100 डिग्री का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगा। इस वक्त ये 50 टू 150 के दरमियान में इसकी लिनियरिटी कैलिब्रेशन की है प्रॉप की, और जो कोफिशिएंट्स ए, बी और सी इसमें लगाए हैं, तो इससे हमारे रिज़ल्ट्स काफ़ी फ़ाइन हो गए हैं। तो इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कोफिशिएंट्स निकालने के लिए, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, शायद कुछ लोगों को पहले ना समझ आए। ठीक है, तो आप यूँ लगा लें कि सबसे पहले जो हमारा पहला काम होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर आर टी, यानी 50 डिग्री, 100 डिग्री और 150 डिग्री, जो कि मैंने इसको वाई बोला हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला था बेसिकली, आर टी ओवर आर ओ इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्केयर। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है? अभी ये जो फार्मूला है ना, इसका ये सी वाला पोर्शन अगर हम हटा दें ना, तो ये आर टी का फार्मूला है। आर टी इज़ इक्वल टू आर ओ 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्केयर। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है इस फार्मूले को, आर टी इज़ इक्वल टू आर ओ 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्केयर, ये फार्मूला था। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो ये आर टी डिवाइडेड बाई आर ओ और ये 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्केयर। तो मैंने इस सारे हिस्से को जो था ए टी प्लस बी टी स्केयर, इसको मैंने कहा कि यार ये वाई के बराबर है। ठीक है, और ये 1 मूव ऑन करके वहाँ चला गया
और y एक साइड पर रह गया। अभी ये जो y है ना, ये डिनोमिनेट कर रहा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर को, समझ रहे हैं? ये जो y है, यहाँ पे जो y मैंने लिखा है ये बेसिकली ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, ये वाला y। तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे आर टी डिवाइडेड बाई आर ओ माइनस 1। इससे मैंने रेजिस्टेंस एट 0 जो कि पी टी 100 है तो 100 आ जानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने 50 डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है जो कि मेरी ये वाली थी 119.4696 की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने अपना y1 निकालना है, ठीक है, मतलब y1 50 टेम्परेचर पे, फिर y2 निकालूंगा जो कि 100 टेम्परेचर पे होगा, फिर y3 निकालूंगा जो कि 150 टेम्परेचर पे होगा। तो ये कुछ पॉइंटों में रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, y1 y2 और y3 जब मेरे पास आ जाएगा तो मैंने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि y इज़ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने अब y को भूल जाना है कि ये y था, मैंने इक्वल टू के पार वो 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू लिख लेनी है और इक्वल टू के साइड पे लिख देना है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब a वैसे का वैसे ही रहेगा और t मेरे पास हो जाएगा टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस बी टी स्क्वायर, तो b वैसे का वैसे रह जाएगा और 50 का स्क्वायर मैं ले लूँगा तो वो 2500 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा a 100 प्लस b 2500 इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है। ये मेरी y1 की एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह मैं y2 की बनाऊँगा और y3 की भी बनाऊँगा, ठीक है। जब ये मैं काम कर लूँगा इक्वेशन बनाने वाले, उसके बाद मेरा पहला स्टेप जो होगा, मेक कोफिशिएंट्स इक्वल। मैं अपनी पहली इक्वेशन 50 डिग्री वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा और इसको इक्वल करूँगा इक्वेशन बी के y2 के। तो जब मेरी पहली और दूसरी इक्वेशन बराबर आ जाएंगी तो फिर मैं उनको बाय फार्मूला सोल्व करूँगा, ठीक है। और इससे मेरे पास क्या निकलेगा, एक मेरे पास एक यानी कि वैल्यू बन जाएगी जिसको मैं यूज़ करते हुए बी कोफिशिएंट निकालूंगा, ठीक है। ये मैंने वैसे लिखा भी हुआ है, यही इक्वेशन मैंने करनी है। जब मैंने इसको पहला स्टेप यूज़ करना है तो मैंने क्या करना है, मेक कोफिशिएंट्स इक्वल। मैंने अपनी जो मेरी ए की निकलेगी ना इक्वेशन, जो मेरी ए की इक्वेशन निकलेगी ये यहाँ से, यानी कि ये होगा a 50 जमा b 2500। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो मेरा a 50 की जगह 100 हो जाएगा और जमा b 50 का जो स्क्वायर मैंने लिया था वो 2500 था, तो जब मैं 2500 को ज़रब दूंगा तो वो डबल हो जाएगा। ऐसे ही इक्वल टू के पार जो मेरा पॉइंट में रिजल्ट आया होगा उसको भी मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो वो भी मेरा डबल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली 50 टेम्परेचर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करके सेकेंड इक्वेशन के बराबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने 100 डिग्री वाली इक्वेशन बनाई है। तो जब मेरे पास y1 डबल होके आ जाएगा और y2 मेरे पास वैसे ही उसके बराबर ही होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं y2 माइनस y1 कर दूँगा, यानी y2 इक्वेशन को माइनस y1 कर दूँगा। तो मेरा ये सारा खाता ए टी जमा बी टी स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 वाला है फर्स्ट केस में 50 डिग्री में, उसको मैं माइनस करूँगा अपनी सेकंड वाली में जो कि होगी a 100 जमा b, ऐसे ही 100 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे ख्याल से 10,000 बनता है, तो वो 10,000 हो जाएगा। और ऐसे ही जो मैंने y1 निकाला था यानी कि वो पॉइंटों में रिजल्ट 50 डिग्री का, ऐसे ही मैं 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। तो ये मैं निकालूंगा तो 100 डिग्री के अगेंस्ट भी मेरे पास पॉइंटों में कोई ना कोई y निकल आएगा, तो वो मेरा y2 होगा। तो y2 माइनस y1 करूँगा, ये आप उसमें देख सकते हैं, क्या कहते हैं, मैंने ये बेसिकली ऑनलाइन इक्वेशंस निकाली थी तो वहाँ से मैं देख के इसको सॉल्व कर रहा था प्रैक्टिकली। तो जब मेरा y2 निकल आएगा इसी तरह फिर मैं y3 निकालूँगा, ठीक है।
तो इससे मेरे पास क्या जवाब आएगा, मेरे पास बी कोफिशिएंट आ जाएगा। तो बी कोफिशिएंट को यूज़, अब मैं इक्वेशन फिर ये यूज़ करूँगा और इसमें मैं करूँगा कि मेरा y जो है, अब मैं 100 वाला यूज़ करूँगा, 0.0 समथिंग जो भी निकला हुआ इक्वल टू के पार मैं ये यूज़ कर लूँगा a इंटू 100 प्लस b, जो कि मेरा जवाब मैंने निकाल लिया है y2 माइनस y1 से, तो इसका 10,000 यानी 100 का स्क्वायर 10,000। तो फिर मैं यहाँ से अपना a कोफिशिएंट निकाल लूँगा, तो मेरे पास a कोफिशिएंट भी आ गया और b कोफिशिएंट भी आ गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैं आर ओ भी निकालूंगा। अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करें, आप ये निकाल लें, y1 निकाल लें, y2 निकाल लें और y3 निकाल लें, और ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए आप a और b की कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लें, जिसमें y1 वो पॉइंटों का रिज़ल्ट और t2 यानी कि सेकंड इक्वेशन का टेम्परेचर उसका स्क्वायर माइनस y2 इंटू T1 का स्क्वायर, T1 मल्टीप्लाई T2 टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 का स्क्वायर माइनस T2, ये 2 पॉइंटों के लिए इक्वेशन। इस तरह आप ए कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और बी के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करके, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं। अगर आप मेरी तरह लंबी सिंप्लीफिकेशन में नहीं जाना चाहते तो आप ये और ये फार्मूला यूज़ करके अपना ए कोफिशिएंट और बी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और जब आपके पास ए और बी कोफिशिएंट निकल जाएगा तो आप आर ओ निकाल सकते हैं, ठीक है। आए हाय, तो थोड़ा सा हम इस फार्मूले को ना रीअरेंज करेंगे आर ओ निकालने के लिए, ठीक है। और ये सारा सेम रहेगा और ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा आर टी। तो यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी में ही हम वैल्यूज़ लगा के अपना आर ओ भी कैलकुलेट करेंगे। चलें, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा था कि रिज़ल्ट मेरे पहले से बेहतर हो जाए, तो अभी मैं चाहता हूँ अभी ये मेरा डायलॉग जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मेरे लगाए हुए कोफिशिएंट की वजह से मेरा जो प्रीवियस रिज़ल्ट था 100 के अगेंस्ट जो ट्राई ब्लॉक पे मुझे मिला, वो मिला था 98.444। तो अभी मैं जो कोफिशिएंट लगाए हैं उसके बाद मैं इसका रिज़ल्ट निकालता हूँ आफ्टर स्टेबिलिटी। मेरा ड्राई ब्लॉक थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उसके बाद मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगा। तो वीडियो में ज़रा साथ साथ मेरे रहें, अभी आपको रिज़ल्ट निकल के दिख जाते हैं। तो ये मेरे पास स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है और ये मेरे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं 99.873, 848 और इसी तरह करके 876 वगैरह। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट हैं।